हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं कि मुंगेर यूनिवर्सिटी जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का एग्ज़ाम आज हुआ है, MIL पेपर हिंदी जिनका था, तो उसके प्रश्न पत्र को देखिए। आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को समझिए और उसी प्रकृति के हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा ताकि आपको लाभ हो सके आपके एग्ज़ाम में भी। तो चलिए उन चीज़ों को देखते हैं हम लोग। तो देखिए, इसमें भी वही था, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में बटा हुआ था। तो सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन जो कि 20 नंबर का था, और फिर सेक्शन बी जो है वह 20 नंबर का जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था, और फिर सी है तो वह भी 10 लॉन्ग क्वेश्चन था, 10 नंबर का 3 लॉन्ग क्वेश्चन था, तो उसको लिखना था। तो चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव में था, हिंदी में स्पर्श घोष महाप्राण की संख्या कितनी है। तो इसकी संख्या बच्चों 15 होती है। तो ये हम बताए भी नहीं है और आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, लेकिन आप जान लीजिए कि ग्रामर वाले सेक्शन को आपको अच्छे से पढ़ के जाना होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो भी पूछे जा रहे हैं वो आसान नहीं है, वो टफ थोड़े हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर नहीं किए हैं तो कमेंट में कमेंट कीजिए कि सर करा दीजिए, तो हम कल उसके ऊपर ज़रूर वीडियो डाल देंगे, चूँकि आपके लिए वीडियो तैयार हो रहा है और वह एकाएक आपको डाल दिया जाएगा। सारा जहाँ पे एग्ज़ाम नहीं हुआ है उन सभी बच्चों के लिए हेल्प करने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं अब धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद, निम्न में से किस भाषा की लिपि देवनागरी है। तो हिंदी भाषा आप जानते हैं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो ये आपको पता है। तीसरा क्वेश्चन, हिंदी में कंठ ध्वनि की संख्या कितनी है। ये कमेंट करके बताइएगा, ये तो आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत हुई नहीं होगी। ध्वनियों के उच्चारण में करण से क्या तात्पर्य है। इसका आंसर जानते हैं या नहीं जानते हैं, आप यह भी बताइएगा। करण का देखिए, मेनली हम सही बता देते हैं, तालु से है, ठीक है। बेंटो वाली विधवा, इसका हम उत्तर नहीं बताने वाले, चूँकि यह भी क्वेश्चन आसान है, इसको कई एक बार हम कराए थे, तो इसका भी आप उत्तर दे दीजिएगा ये कमेंट बॉक्स में। भय शीर्षक कहानी जो है निम्न में से किस प्रकार की विधा है, यानी भय शीर्षक कहानी जो लिखी गई है वह किस विधा में लिखी गई है। तो ये निबंध होगा, तो ये आप तो जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, रट लीजिए इसको, और यही चीज़ आपको याद रखना है। अब घटन घटना क्या समाधान शीर्षक कविता किसकी रचना है। तो ये रचना वाला जितना भी है ये सब पढ़ाया हुआ है, इसमें कहीं बाहरी चीज़ नहीं है, आपको हमने बताया भी था। तो अगर आपको याद हो तो आप बताइए, और नहीं याद हो तो हम तो बता ही देंगे फिर। तो इसका सही होगा रामधारी सिंह दिनकर। फिर देखिए, हरिशंकर परसाई की साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला। 1982 में मिला था, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। फिर आपसे प्रश्न पूछ रहा है जो कि 9वां नंबर क्वेश्चन है, रामवृक्ष बेनीपुरी को सन 1942 में अगस्त क्रांति के समय किस जेल में रहना पड़ा था। तो ये हजारीबाग जेल में रहे थे, ये थे। और कौन थे एक इनके साथ, आपको पता हो तो आप बताइएगा ज़रूर। इनके साथ और भी एक व्यक्ति थे जो कि बहुत बड़े नामी व्यक्ति हैं, तो आप बताएंगे अगर आपको पता हो तो, नहीं तो हम बता देंगे। निम्नलिखित में कौन दिनकर की रचना नहीं है। ग्राम में जो है ये दिनकर की रचना नहीं है, बाकी रश्मि रथी है, इतिहास के आंसू है, संस्कृत के 4 अध्याय, ये सभी जो है किनकी है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना। अब आ जाइए दूसरे मतलब क्वेश्चन में, जिसमें 4 क्वेश्चन का उत्तर देना था और ये 5-5 नंबर का हर एक क्वेश्चन था। तो इसमें पहला क्वेश्चन, घोष और अघोष ध्वनि की को उदाहरण सहित लिखिए, यानी घोष अघोष ध्वनि के बारे में पूछ रहा था आपसे क्वेश्चन। तो इसको ध्वनि जब पढ़ाए थे तो वहाँ हमने इसकी चर्चा की है, तो आप देख लीजिएगा वीडियो में, वहाँ हम इसको पढ़ाए हुए थे। चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न को, मतलब जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, उक्ति का पल्लवन करें। तो देखिए, पल्लवन का मतलब होता है एक्सपेंशन, यानी कि उसको फैलाना, यानी कि उसको और भी लंबे करके लिखना। यानी मान लीजिए आपको बोला जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, तो इसमें ये लिखते आप, अगर लिखे होंगे या फिर आप लिखिएगा, अगर इस तरह का उक्ति आपसे पूछे तो आपको लिखना है कि जब विपरीत परिस्थिति आती है तो मनुष्य का विवेक ही खत्म हो जाता है, वो कुछ से कुछ करने लगता है और मतलब अच्छी चीज़ें ना करके गलत कार्य ज़्यादा करने लगता है। इन तमाम चीज़ों को अगर लिखते तो ये आपका सही होगा। फिर देखिए, गौ नंबर है, कार्यालय पत्र से क्या समझते हैं, उसकी विशेषताओं का वर्णन करें, ये पूछा था। अथवा में पूछा था एक आपको, प्रवजनन प्रमाण पत्र निर्गत कराने हेतु एक आवेदन पत्र, यानी कि जो आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है ना, जो आप प्रवजनन का मतलब होता है कि जो कॉलेज आप छोड़ते हैं तो उसके बाद जो सर्टिफिकेट लिया जाता है, तो उसके ऊपर लिखना था आपको एक आवेदन। तो ये तो आसान है, आवेदन आप कोई भी लिख सकते हैं, आवेदन आप बच्चे से लिख रहे हैं तो ये तो लिख ही दिए होंगे। फिर देखिए, गेहूँ और गुलाब जो है निबंध की मूल संवेदना को स्पष्ट करें, यानी गेहूँ और गुलाब के जो कहानी है उसके बारे में लिखना था।
उसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, देवालय सुना नहीं देवता है, लेकिन कुछ डरे हुए दानव के गर्जन वर्जन से कुछ भीति भाव से भरे हुए। गद्यांश का भावार्थ लिखना था। अगर आप नहीं भी जानते थे, अगर इतना 4 को जानते थे तो वो तो आप लिख ही दिए होंगे। फिर देखिए हिंदी मतलब कुछ इंग्लिश में आपको वर्ड लिखना था, हिंदी का इंग्लिश करना था। जैसे कुलानुशासन है, आचार्य है, आकेंक्षक है, उसके प्राणवायु है, कुलाधिपति क्या होता है, इसका इंग्लिश क्या होता है, इन सबों को इंग्लिश में लिखना था। तो यही चीज़ आपसे पूछा हुआ था। तो अगर इतना में से आप 4 क्वेश्चन का उत्तर दिए होंगे तो आपका सही उत्तर गया होगा। फिर देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन जिसमें कि 3 क्वेश्चन का उत्तर दीर्घ उत्तरीय था, जो 10-10 नंबर का 3 क्वेश्चन का उत्तर देना था। देवनागरी लिपि की विशेषताओं का वर्णन करें उदाहरण सहित। तो देखिए देवनागरी लिपि जब इतिहास हम पढ़ा रहे थे, एमजेसी हिस्ट्री वाले, उनको भी देवनागरी लिपि पढ़ाए थे। अगर वो बच्चे एमजेसी वाले होंगे और उन्होंने ध्यान से पढ़ा होगा, या आप ही लोग जो हैं देवनागरी लिपि पढ़े हैं कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आपको पढ़ाए थे, और नहीं तो लिंक चाहिए तो हम भेज देंगे, आप मांगिएगा कमेंट में। राजभाषा के रूप में हिंदी का वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालिए। तो इसको हम पढ़ाए नहीं थे, बट ये आया हुआ है, हमने इसको नहीं छुआ हुआ था। फिर देखिए बेंटो वाली विधवा, ये तो हम पढ़ाए थे। तो इसको सदाचार का ताबीज, ये तो आप जान ही रहे हैं, पढ़ाए हुए। एक क्वेश्चन था तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में, किसी एक का, तुलसीदास या नहीं तो सूर्यकांत त्रिपाठी के निराला के बारे में लिखना था आपको। तो ये इतने प्रश्न पूछे गए थे। आप खुद ही आकलन कीजिए कि आपको कितना आता है, हमने ये कितना पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, उन चीज़ों का आकलन कीजिए। और इसमें कुछ अभी चैप्टर जो है इसको हम करा देंगे आपके एग्ज़ाम से पहले, चूँकि हमने पैटर्न को देख लिया है, तो आपकी तैयारी भी जल्द से जल्द करा देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।